हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग का सपोर्ट और आप लोग के लाइक्स और फेसबुक पे आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। थैंक्स फॉर दैट। आप लोग यूट्यूब पे मेरे वीडियोस इसी तरह से शेयर करते रहिए, देखिए और हो सके तो लाइक्स भी कीजिए। सो मुझे भी ज़्यादा मज़ा आएगा और भी वीडियोस बनाने के लिए। और जैसे कि आप लोग को मालूम है, मैं कुछ हट के वीडियोस बना रहा हूँ। सो आज भी मैंने जो वीडियो बनाया वो रीले के ऊपर है। दोस्तों, काफ़ी मैंने वीडियोस देखे, लेकिन रीले के बारे में जो दिक्कतें है वो इंग्लिश में बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन हिंदी या इसमें बहुत कम वीडियोस बने हुए रीले के ऊपर। सो मेरे आज ने आपको बताया रीले के ऊपर वीडियोस। सो रीले शायद आपने अपना नाम सुना रहेगा, लेकिन कैसे काम करता है वो आपको आइडिया नहीं है। तो मैं ये वीडियो में इसी चीज़ को ध्यान दे रहा हूँ कि आपको मैं समझाऊँ कि रीले कैसे काम करता है। दोस्तों, रीले कुछ नहीं रहता, एक प्रकार का खाली स्विचिंग सर्किट है। स्विचिंग सर्किट का मतलब है, पहले तो रिले कैसे दिखाई देता है वो दिखा देता है। ये बहुत सारे टाइप्स के रिले हैं यहाँ पे, और एक्चुअल रिले अगर देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये रिले के अंदर आपको 5 पिन रहती है टोटली। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पिन है, एक ये और एक ये NO है और ये NC है। NO का मतलब है नॉर्मली ओपन, ये NC का मतलब है नॉर्मली क्लोज्ड। और यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं ये और ये पिन, ये जो है कॉइल टर्मिनल है। कॉइल टर्मिनल का मतलब है इसके अंदर है ना एक मैंने आपको इंडक्टर के बारे में बताया था, या ट्रांसफर के अंदर जो वायर रहता है ना कॉइल, वही कॉइल इसके अंदर भी रहती है। और ये जो है बीच वाला जो उसका पिन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं मूवेबल एलिमेंट। अभी ये सब चीज़ कैसे ऑपरेट होती है, कैसे काम करता है, उसके बारे में ही मैं जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। सो पहले तो मैं आपको बता दूँ एक दो कोई एनिमेशन के ज़रिए कि मान लो कि एक स्विच है, मतलब मान लो कि ये मेरी बैटरी है और मैंने 2 बल्ब लगाए। ओके, जब भी मैं बीच का रॉड ऊपर लगाता हूँ तो ऊपर का बल्ब मेरा चालू होता है, और नीचे ले गया तो नीचे का चालू होता है, लेकिन ऊपर का बंद हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे ऑपरेट होती है NO और NC के बीच में। NC का मतलब है नॉर्मली क्लोज, यानी आमतौर पे जब भी मैं बैटरी लगाता हूँ नॉर्मली तो मेरा ऊपर वाला सर्किट जो है, ऊपर वाले की ये जो सर्किट है वो चालू रहता है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ कॉइल वगैरह लेके इसको नीचे की तरफ खींच लेता हूँ इस स्विच को, तो ऊपर वाला बंद हो जाता है और इसी बैटरी के जरिए मेरा दूसरा सर्किट चालू हो जाता है। सो ये मेन वर्किंग है NC और NO का, यानी नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन वाले सर्किट का। अभी और डिटेल में बताओ इसको, तो यहाँ पे जो आपने देखा रहेगा कि नीचे की तरफ, ये देखो नीचे आपको कॉइल, ये जो खींचने वाला एलिमेंट है यहाँ पे, ये जो नीचे की तरफ जा रहा है वो नीचे की तरफ किसकी वजह से जा रहा है? कॉइल की वजह से। यस, एग्जैक्टली। यानी अगर यहाँ पे देखोगे तो ये NO है, नॉर्मली ओपन है, नॉर्मली क्लोज है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइन चालू रहती है। लेकिन ये लाइन को चालू करने के लिए ये कॉइल को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। ये 2 पिन को जैसे ही मैं कॉइल टर्मिनल को एक्टिवेट करूँगा, ये एक्टिवेट करने के लिए खाली उसमें पावर सप्लाई देना पड़ता है। जैसे इसमें पावर सप्लाई गया तो ये लाइन बंद हो जाएगा और ये लाइन चालू हो जाएगा। और ये मूवेबल एलिमेंट है, जो ये लाइन पहले ये और ये आपस में जुड़ा हुआ रहता है, फिर जैसे ही कॉइल को चालू करेंगे तो ये और ये लाइन आपस में जुड़ जाता है, इसलिए उसको नॉर्मली ओपन कहा जाता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले जो मूवेबल एलिमेंट है जो आपको दिख रहा है, ये पहले ऊपर की साइड में जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ये कॉइल को एक्टिवेट करवा दिया, यहाँ पे कॉइल है मान लो नीचे, तो ये नीचे की तरफ आ गया और ये वाला बल्ब चालू हो गया, ये वाला बल्ब बंद हो गया। आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है। देखो, नॉर्मली क्लोज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये जो मूवेबल एलिमेंट रहता है ऊपर की तरफ लगा हुआ रहता है। जैसे ही कॉइल को एक्टिवेट करेगा नीचे की तरफ आ जाएगा और ये वाली सर्किट चालू हो जाएगी, ये वाली सर्किट बंद हो जाएगी। सो ये यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ एनिमेशन के ज़रिए। ओके, अभी दिख रहा है आपको? वापस एक बार बताता हूँ। देखिए, इसमें पूरा डिटेल अभी आपको बताता हूँ। ये AC पावर सप्लाई है, फिलहाल यहाँ पे AC के ज़रिए मैंने बताया। ये एक माइक्रोवेव है या जो भी आप समझो वो है। सो यहाँ पे क्या किया है मैंने, एक टर्मिनल है पॉजिटिव वायर यहाँ पे लगा दिया है, लेकिन जो नेगेटिव वायर आता है लाइन का वो मैं मूवेबल एलिमेंट के अंदर लगा दिया है। और उसका जो दूसरा हिस्सा जो है, यानी नॉर्मली ओपन वाला हिस्से के साथ में मैंने लगा दिया है। ये नॉर्मली क्लोज वाला हिस्सा है और ये नॉर्मली ओपन वाला हिस्सा है। सो होगा क्या, जब भी मेरी कॉइल, मतलब नॉर्मल सिचुएशन, जब भी मैंने बैटरी अटैच नहीं करूँगा कॉइल के अंदर, तब तक ये नॉर्मली क्लोज के अंदर रह गया, मेरा माइक्रोवेव बंद हो गया है। लेकिन जैसे ही मैं 5 वोल्ट का करंट कॉइल को एक्टिवेट करवाता हूँ तो ये जो मूवेबल एलिमेंट है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और मेरा माइक्रोवेव चालू हो जाएगा। यही चीज़ को और अच्छी तरह से भी आप कर सकते हो। ये जो आपने मैन्युअली यहाँ पे हाथ से 5 वोल्ट दिखा रहा ना, वो ना करते हुए मान लो कि मैंने मोबाइल रिलेटेड DTM सर्किट लगा दी यहाँ पे, यानी जैसे ही मैं मोबाइल लगाऊंगा ना मेरा ये माइक्रोवेव चालू हो जाएगा, और जैसे ही मैं मोबाइल ऑफ करूँगा, यानी यहाँ पे करंट नहीं जाएगा मोबाइल का, तो ये मेरा ऑफ हो जाएगा माइक्रोवेव। यानी मोबाइल से उसको एक्टिवेट भी करवा सकता हूँ और डीएक्टिवेट भी करवा सकता हूँ।
ये सबसे रिले काम करता है। इसमें और थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो इसमें देखो यहाँ पे ये जो ना ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, दिख रहा है? ये ट्रांजिस्टर जैसे ही ऑफ हो जाता है तो ये इधर आ जाता है, और जैसे ऑन होता है तो ये इधर जाता है। यानी कैसा रहेगा कि ये कॉइल है, ये इतनी जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये इतना पोर्शन कॉइल का है। यहाँ पे 2 बल्ब लगा है। 2 बल्ब का मतलब कैसा है, यहाँ पे 6 वोल्ट जब भी मैं देता हूँ तो नॉर्मली ये बल्ब चालू रहता है, लेकिन जैसे ही मेरा ये वाली स्विच एक्टिवेट हो जाती है तो ये मेरा बल्ब बंद हो जा रहा है। देखो यहाँ पे नॉर्मली क्लोज में, यानी जब भी मैं यहाँ पे करंट नहीं देता हूँ तो ये वाली स्विच चालू होगी, और जैसे मैंने यहाँ पे करंट दिया ये वाले कॉइल के अंदर तो ये वाला बल्ब चालू होगा। तो इस प्रकार से काम होता है। ये एसी सप्लाई पे काम होता है, ये डीसी का सर्किट है। तो इस तरह से मतलब एसी डीसी के साथ में भी काम हो। हाँ, इसमें ज़रूरी ये है कि रिले भी आपको सपोर्ट करना चाहिए एसी डीसी करंट को। आमतौर पे सभी जो रिलेज जो रहते हैं, अगर आपने देखे रहेगा ध्यान से, मैं आपको यहाँ पे दिखा, सॉरी यहाँ पे नहीं है फिलहाल, लेकिन रिले के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि ये रिले के ऊपर मतलब कौन सा एसी कितना सपोर्ट करेगा, डीसी वोल्टेज कितना सपोर्ट करेगा, कितना एम्पेयर का करंट सपोर्ट करेगा। वो सब देखने के बाद ही आप एसी करंट की लाइन लगाइएगा, नहीं तो फिर वो कैसा है कि स्ट्रक हो जाएगा, यानी रिले जो है ख़राब होने के चांसेस रहता है। रिले का और एक प्रकार से भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये एक बहुत ही बेहतरीन सर्किट मैंने बताई है आपको। यहाँ पे मान लो कि ये मेरा वायरलेस का सर्किट है, मान लो मेरे पास रिमोट है, ओके। रिमोट से मैं ये 2 मोटर है, यानी गाड़ी है मेरी रिमोट वाली, इन शॉर्ट मैं रिमोट से उसको ऑपरेट करता हूँ। ये आगे जाती है मोटर, ये पीछे जाती है। लेकिन कैसा है कि यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है। ये 9 वोल्ट क्या करता है, इसको भी सप्लाई देता है, आईसीस को भी, इसको भी सप्लाई दे रहा है, और मोटर को भी सप्लाई दे रहा है। सो दैट मोटर की स्पीड क्या होगी, मेरी स्लो हो जाएगी। मेरा भले मैं 24 वोल्ट का मोटर लगा दिया या 12 वोल्ट का मैंने मोटर लगाया, हैवी वाला थोड़ा मोटर लगाया, लेकिन वोल्टेज तो उसको 9 वोल्ट ही मिलेगा ना, तो स्पीड क्या हो जाएगी मोटर की, स्लो ही रहेगी। तुम कितना भी अच्छा मोटर लगाओ, बिकॉज यहाँ से उसको 9 वोल्ट मिल रहा है। सो अभी इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी लगाऊँ तो मेरा ये आईसीस और ये उड़ जाएगा सर्किट, यानी वो सपोर्ट नहीं करेगा। सो मेरा 9 वोल्ट पे ही मोटर भी लेकिन फास्ट चलानी है, तो कैसे करेगा, तो मैं एक रिले का अलग से सर्किट इसमें बिठा सकता हूँ। कैसे, तो देखो मोटर की जो आउटपुट है मोटर के लिए कंट्रोलर, वो मैंने इनपुट के अंदर दे दिया, उसके लिए एक रिले लगा दिया। एक मोटर के लिए एक रिले, वैसे दूसरे मोटर के लिए दूसरा रिले लगा दिया, और इसको 12 वोल्ट का अलग से सप्लाई दे दिया। ये 12 वोल्ट का सप्लाई जाएगा किधर, तो ये रिले का जो मूवेबल एरिया रहेगा ना, यहाँ पे ये मान लो कि ये 2 जो पॉइंट है वो रिले की कॉइल के ऊपर जाएगा। नॉर्मली क्लोज पे कुछ नहीं लगा होगा, नॉर्मली ओपन पे मोटर को कनेक्ट कर दूंगा और 12 वोल्ट का अलग से सप्लाई दे दूंगा मूवेबल एलिमेंट में, यानी एक जो पॉजिटिव टू पॉजिटिव डायरेक्ट चला जाएगा, लेकिन नेगेटिव मूवेबल एलिमेंट में दूंगा एक वायर, और ये दूसरा वायर मोटर को लग जाएगा। सो होगा क्या, जैसे ही यहाँ से सप्लाई मिला तो ये एक्टिवेट होगा कॉइल, और एक कॉइल एक्टिवेट होने पर मोटर को 12 वोल्ट के जरिए चलाया जाएगा। यानी ये 12 वोल्ट फिर इधर कुछ असर नहीं डालेगा, ये अलग ही रहेगा 9 वोल्ट का सप्लाई, और ये 12 वोल्ट 9 वोल्ट खाली इसको एक्टिवेट करेगा रिले को, और ये 12 वोल्ट से ये चलेगा। सो इस तरह से भी आप 2 बैटरी का इस्तेमाल करके बहुत स्पीड से, अच्छी स्पीड से आप मोटर को चला सकते हो। ऐसे तो हम लोग ने इसके ऊपर कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, आप चाहो तो ऑनलाइन हमारे वेबसाइट्स वगैरह भी चलती है, उससे आप देख सकते हो www.robokits.com, उसमें भी मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई है। मैं चाहता हूँ कि आप उसको श्योर देखो। मैं फेसबुक के ऊपर भी डालते रहता हूँ हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह। ये मैंने आपको स्टार्टिंग के पेज में ही बताया है कि www.facebook.com/pluspointkalyan इस साइट पे जाइए, वहाँ पे भी मैं बहुत सारी जानकारी डालते रहता हूँ। तो श्योर इस पेज को विज़िट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़रूर कीजिए, और हो सके इतना वीडियो को शेयर कीजिए, तो मुझे और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने में प्रेरणा मिलेगी और मैं और अच्छे से अच्छा वीडियोज़ बनाऊँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।